हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और जो यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड लिस्ट आई थी, फिर टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ था, उनका डीवी भी हो चुका था और उनका फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी आउट हो चुका है। और इससे जो लेसन है आप क्या सीख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ओरिजिनल वैकेंसी थी वो 930 पद पे ही थी। और अभी अगर आप देखिए कि बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 930 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं। और बीच में ये बात आ रही थी कि जो सीट है उनको बढ़ा के 1100 समथिंग कर दिया गया है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट आया, तो उसमें 930 बच्चे ही हुए हैं। टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो 80 मार्क्स पे, लड़कियों की तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों की लग गई थी 80 मार्क्स पे। और वो ओबीसी के और जनरल के लड़कों की बस हाई लगी थी, बाकी सारे कैटेगरीज की 80 मार्क्स पे लग गई थी जो टाइपिंग का कट ऑफ था। लेकिन अगर आप फाइनल मेरिट में अगर देखेंगे तो जो जनरल की लड़कियां हैं, इवन उनका भी जो पहला कट ऑफ लगा था उससे 2-4 नंबर ही कम लगा है। तो और लड़कों का तो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही लगा है, जो पहली कट ऑफ लगी थी उससे, जनरल की और ओबीसी की। और पे ये कट ऑफ का भी एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कि कितने बच्चे कहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, कौन से कितने पद थे और कितने बच्चे चयनित हुए हैं। तो ये जितनी सीट थी उतने बच्चे चयनित हो गए हैं और यहाँ पे कट ऑफ भी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों की 127 नंबर कट ऑफ गई है। अगर हम लड़कियों की देखें जनरल की, तो 127 नंबर कट ऑफ गई है। और वही लड़कों, अगर जनरल लड़के की देखें तो 139 नंबर गया है। और अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का देखें, अगर मिल कैटेगरी का, तो 123 मार्क्स गया है। और अगर वही ईडब्ल्यूएस की लड़कियों का देखें तो उनका भी 127 मार्क्स ही गया है लगभग। तो इनका भी वही है जो जनरल की लड़कियों का है। और ओबीसी के लड़कों का देखें तो उसमें 132 मार्क्स है और 101 लड़कियों का है। और बाकी सारे कैटेगरी का भी दिया है, आप देख लीजिएगा। तो और इससे ये लेसन लेने लायक है ना कि देखिए, जो सेकंड लिस्ट निकली थी तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर 125 129 अगर कट ऑफ लगी है पहली, और उसके बाद आप डायरेक्ट 80 मार्क्स वाले बच्चों को बुला ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट रह गई होंगी, तभी आपने इतना कट ऑफ लगाया हुआ है, इतना नीचे तक का कट ऑफ लगाया गया है। मतलब आपको बच्चे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन जिस हिसाब से कट ऑफ आई है फाइनल वाली, तो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सीट ज़्यादा कोई वैकेंट थी नहीं, इन्होंने सेफ साइड रहते हुए ही जो मेरिट थी उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया था। तो आप लोग उसके लिए हताश निराश ना हो। जिनका एएसआई लगा हुआ है अभी, टाइपिंग एग्ज़ाम और स्टोनो लगा हुआ है, वो उसकी तैयारी करते रहें। और बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका फाइनल मेरिट में नाम आ गया है उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। अभी आपका एएसआई वाला अगर आपने भरा हो तो आप उसकी तैयारी करिए, टाइपिंग का और स्टोनो का तैयारी करिए। और अगर आपने नहीं किया है तो जो अभी कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसका भी एग्ज़ाम डेट जो है नोटिफाई हो चुका है। और आपका अभी एसआई जो वो सिविल पुलिस वाला है उसका भी हो गया है, नोटिफाई हो गया डेट। और फिर एसआई एएसआई वाला जो मिनिस्टीरियल वाला है उसका भी डेट अनाउंस हो चुका है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स इधर लगे हुए हैं। आप किसी पछड़े में ना पड़िए, आप सिर्फ अपने तैयारी में फोकस करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये सोचेंगे कि पैसा चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, टाइपिंग गलत हो रही है, तो ये आप इसमें पड़े ही रह जाएंगे, फिर आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आपको कहीं पे भी अपना हक लेना है ना, तो आपको उसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है। अगर आप अपने चीज़ों के लिए भागा दौड़ी नहीं करेंगे तो कोई आपकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है। तो आप उस पचड़े में पड़िए ही मत। क्योंकि देखिए, इलेक्शन ईयर है तो वैकेंसी भर भर के आएंगी। अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, अब छोड़ दीजिए। आप कहीं ना कहीं तो अगर आपकी मेहनत, अगर ईमानदार आप रहेंगे अपने मेहनत को लेके, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सभी लोग बस निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और यही बस मुझे बात करनी थी। और लेसन ये सीखना है कि देखिए, जैसे कट ऑफ भले नीचे गई थी, लेकिन फिर भी देखिए जो टाइपिंग का कट ऑफ था वो बहुत नीचे गया हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट इतने नीचे नहीं गई है। तो जो आने वाली वैकेंसी है, जो ये जिसका पेपर होने वाला है, वो लोग अपना टारगेट लेके चलें कि हाँ, मुझे 135 130 प्लस स्कोर करना ही करना है। उससे नीचे पे तो फिर, क्योंकि देखिए इस बार टाइपिंग जितनी तेज़ हुई है उसके उस पे जाके ये कट ऑफ लगी है। तो और कई सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा भी था, उसके बाद ये कट ऑफ लगी है। तो आप सोचिए कि जब आपका एग्ज़ाम अगर टाइम से हो रहा है, और फिर आपकी टाइपिंग भी अगर उसी स्पीड में हो रही है, तो फिर आपका जो, क्योंकि बच्चे इस बार देख के बहुत सारे जागरूक हो गए कि नहीं, टाइपिंग भी साथ साथ करते रहनी है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत दिक्कत आ रही है।
तो इस बार कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली बहुत हाई जाने वाली है। तो आप थोड़ा अपना जो कट ऑफ का रेंज है वो भी ऊपर ही लेके चलिएगा। ये मत सोच के चलिएगा कि नहीं नहीं पिछली बार तो इतने पे लग गई थी तो मेरे भी 129 पे लग जाएगी, अपने 135 पे लग जाएगी, आपको आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप लड़के जो हैं वो जनरल के वो 140 145 नंबर अपना कट ऑफ का रेंज लेके चले, तो फिर वो कट ऑफ में आ जाएंगे। और लड़कियां भी अपना 130 प्लस लेके चलें, 130 135 के आसपास अपना कट ऑफ लेके चले, तब उनका सिलेक्शन होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।